हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो साथियों? सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल एएस स्टडी स्टेबलेटर में। तो साथियों, आज की जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी। हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में हम आ चुके हैं। आज की जो इस वीडियो में एनालिडा पढ़ेंगे और उसके आगे के सारे देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथियों कमेंट करके बताना कि हमारे आपको नोट्स किस प्रकार के लग रहे हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो भाई, जैसे कि बायो है, बायो के 50 रुपये के कंप्लीट नोट्स हैं। ठीक है, उसी प्रकार से फिजिक्स के, उसी प्रकार से केमिस्ट्री के। ठीक है साथियों, तो हमें आज क्या पढ़ना है? आज हम एनलिडा को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये हमारा कौन सा है? एनलिडा। एनालिडा फाइलम को पढ़ेंगे। इस संघ के जंतु स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा धरती पर पाए जाते हैं। ये भाई स्वच्छ जल पे और समुद्री जल में और धरती में पाए जाते हैं भाई। और इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, मैंने बताया था ना कि प्लेटेहेल्मिन्थीज के बाद में बायलैटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। इनमें खंड पाए जाते हैं। इन्हें खंडित वर्मी कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि किस संघ के एनिमल्स को, ठीक है एनिमल्स कह रहा, किस संघ के, किस संघ को खंडित कर्मी संघ भी कहा जाता है? तो आप बता सकते हो एनलिडा को कहा जाता है। उदाहरण कौन कौन से भाई? उदाहरण इंपॉर्टेंट है, देखो भाई उदाहरण: नेरिस, केचुआ, जोक इत्यादि। नेरिस, केचुआ, जोक। ठीक है, तीन याद रखने हैं। नेरिस, केचुआ, जोक एनालिडा के। नेरिस, केचुआ, जोक। ठीक है, ये वे पहले जानवर हैं जिनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ऐसे वे पहले जानवर हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, एनालिडा में। ठीक है, एनालिडा में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है भाई? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, एनालिडा में जो गमन होता है, जो गति होती है, वो किसके द्वारा होती है? बताइए। ये होती है हमारी, क्या है? काइटनस, काइटनस सीटिया द्वारा होती है। ठीक है, और पैरापोडिया द्वारा, पैरापोडिया द्वारा और काइटनस सीटिया द्वारा। ठीक है, काइटनस सीटिया द्वारा और पैरापोडिया द्वारा इसमें गमन करते हैं हमारे एनालिडा। ठीक है जी, आगे देखते हैं भाई। इसमें सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अगर भाग में प्रेजेंट होता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आगे होता है। एनलिडा में कहाँ होता है साथियों? आगे होता है। क्या क्या उदाहरण थे इसके एनलिडा के? नेरिस, नेरिस, केचुआ, नेरिस, केचुआ और जोंक। नेरिस, केचुआ और जोंक। ठीक है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक है, और उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? इसको बोला जाता है अपना नेप्टिरिडिया। ठीक है, नेप्टिरिडिया बोला जाता है। श्वसन प्राय त्वचा द्वारा होता है। कुछ जंतुओं में कलोम भी होते हैं, कुछ जंतुओं में कलोम भी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन दोनों तरह का, एसेक्सुअल भी, सेक्सुअल भी। केचुए में कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें केचुए में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सभी में एसेक्सुअल होता है। ठीक है, केचुआ एक उभयधर्मी अर्थात जिसमें मादा और नर दोनों प्रेजेंट होते हैं। केचुआ में, केचुआ में क्या होता है? मादा भी होती है, मादा भी होता है, और इसमें नर भी होता है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आगे है केचुओं में 100 से 120 खंड होते हैं। आधा भाग नर होता है और आधा भाग मादा। केचुआ में HB प्लाज्मा में होता है। जो हीमोग्लोबिन है ना, वो प्लाज्मा में होया करे केचुए में। यह चीज़ याद रखनी है। ये कुछ कॉमन साइंटिफिक नेम याद रखेंगे कि अर्थवर्म, केचुए को क्या बोलते हैं? ठीक है, केचुए को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है फेरिटीमा, फेरिटीमा पोस्थोमैन, फेरिटीमा पोस्थोमैन, फेरिटीमा पोस्थोमैन बोला जाता है। फेरिटीमा पोस्थोमैन बोला जाता है। और कामवम, जो कामवम का नाम क्या है? नेरेसिस, जो हमने पढ़ा था। कामवम क्या है? नेरेसिस। आगे लीच, जो जोंक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम क्या है? इसका है हिरुडो मेडिसिनेलिस, हिरुडो मेडिसिनेलिस। ट्यूबवॉर्म का नाम क्या है? सबेला स्पेलनी, या क्या है ये? हाँ, SPLLANAJNI। तो आप देखो
ट्यूब वोम को याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे? ट्यूब, ट्यूब आपने सपेले देखे हैं, सपेले जो पीन बजाया करा और सांप ने अपने धुन में नचाया करे, तो वो क्या लेते हैं? एक ट्यूब लेते हैं। तो ट्यूब वोम को क्या बोलते हैं? स्पेला, स्पेला, स्पाला नाजिनी, ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, लीच का क्या है? हिरुडो वो मेडिसिनेलिसिस, क्या है? मेडिसिनेलिस, ठीक है, अजीब नाम है भाई, प्रोनाउंसिएट भी नहीं किया जाती। कोम वोम का क्या है? नेरेसिस। अर्थवोम क्या है? ठीक है, फेरिटिमा पोस्टमैन, ठीक है, ये याद रखना है। आगे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस हुआ भाई इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, केचुआ वर्मी कंपोस्ट बनाने में काम आता है। केचुआ मछली के चारों के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, पोलिनोए, और यह क्या है? बायोलुमिनियस, बायोलुमिनेस सेंस दिखाता है। ठीक है, पोलियन क्या बायोलुमिनेंस दिखाता है, और इस घटना का उपयोग आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट ना है, तो इससे इग्नोर मार इसको। सैंडवॉर्म, सैंडवॉर्म क्या होता है? अरेनिकोला मारिना, सैंडवॉर्म का वैज्ञानिक नाम है अरेनिकोला मारिना। ठीक है, फीदर डस्ट वॉर्म, एक फीदर डस्ट वॉर्म होता है जिसको सैरपुला वर्मी कैलोरिस बोला जाता है, सैरपुला वर्मी कैलोरिस। ठीक है, फीदर डस्ट वॉर्म को क्या बोला जाता है? सैरपुला वर्मी कुलैरिस बोला जाता है। भाई देखो भाई, मैं आपको ये बहुत हाई लेवल लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं हाई लेवल आपके लिए लेके आया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से आपका कोई भी नंबर कटे, नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं ये जो क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है, ये क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है, ये बहुत हाई लेवल का लेके आया हूँ, बहुत हाई लेवल का। और देखो, और मैं इसकी जो पीडीएफ है वो उसको फ्री दूंगा, पीडीएफ आपकी फ्री डाल दी जाएगी। ठीक है, फ्री पीडीएफ, इस चैप्टर की मैं पीडीएफ फ्री में डालूंगा, क्योंकि ये मुश्किल चैप्टर है और आपको इसकी पीडीएफ की जरूरत है, क्योंकि और चैप्टर्स के आप नोट्स भी बना सकते हो इजीली, पर ये चैप्टर बहुत हार्ड है, तो मैं इसकी फ्री पीडीएफ दूंगा। और वैसे आप पूरी बायो की पीडीएफ लेना चाहते हो, पूरी बायोलॉजी की पीडीएफ लेना चाहते हो, तो उसका मैं चार्ज कर रहा हूँ भाई आपको 50 रुपये की पूरी पीडीएफ है। देखो समझ भाई। आगे चलेंगे, ऑर्थोपोडा, आर्थोपोडा एनिमिलिया का सबसे बड़ा संघ है। इसमें संयुक्त पैरों वाले कीड़े शामिल हैं। इनका शरीर तीन भागों या टेगमाटा में विभाजित होता है, यानी सिर, वक्ष, उदर है। ठीक है, आर्थोपोडा का कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में, सिर, वक्ष, उदर है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, वे पहले जानवर हैं जिनके शरीर की दीवार में एक एंडोस्केल्टन और वॉलेंट्री मसल पाई जाती है। भाई एंडोस्केल्टन है, बहुत ही अच्छे, एंडोस्केल्टन और वॉलेंट्री मसल से आर्थोपोडा संघ में ही पाई जाती हैं। बहुत बढ़िया भाई। आगे चलेंगे, इनके पास अच्छी तरह से विकसित संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें एंटीना, संवेदी बाल, ठीक है, सरल या मिश्रित आंखें, ऑडिटरी ऑर्गन्स, ठीक है भाई, यार ये सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, इनके पास अच्छी तरीके से विकसित एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है आर्थोपोडा में पाया जाता है, जिसमें अपनी जो है क्या है, कार्पोरा कार्डियाका और कॉर्पोरा अलाटा आदि जैसी ग्रंथियां शामिल है भाई। कार्पोरा कार्डियाका और कार्पोरा अलाटा जैसी ग्रंथियां शामिल हैं भाई, कि ठीक है, समझ में आया मेरी बात है। ठीक है, आगे देखेंगे, सेक्स आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होता है इनमें वो इंटरनल होता है, और जो सेक्स होते हैं अलग अलग होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। दीज एनिमल्स आर जनरली ओविपोरस, ये जो एनिमल्स होते हैं अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है, मतलब इनकी बॉडी में खाली स्पेस पाया जाता है, एक बॉडी कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बॉडी कैविटी पाई जाती है। और जो ये बॉडी कैविटी पाई जाती है इसको इमोसील बोलते हैं। आर्थोपोडा में कौन सी कैविटी पाई जाती है? इमोसील। ये देखो भाई, साइंटिफिक नाम, झींगे का साइंटिफिक नाम है पेलेमोन, पेलेमोन। झींगे का साइंटिफिक नाम क्या साथियों? पेलेमोन, याद रखो, झींगे का साइंटिफिक नाम है पेलेमोन, और कांटेदार एक झींगा मछली हुआ करे उसका नाम है पालिनोरस। ठीक है, दोनों पहले से नाम बने हैं। झींगा जित भी आजा लगता रहे, क्या अगर पेलेमोन। कांटेदार झींगा मछली क्या है? पहली नस, क्या अगर पहली नस, क्या अगर पहली नस होती है भाई।
ठीक है। सिल्वर फिश क्या है? सिल्वर फिश क्या है? सिल्वर फिश का नाम है लेपिस्मा। सिल्वर फिश कौन सी है? लेपिस्मा की है, लेपिस्मा। आगे कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है क्या नाम है इसका? कॉकरोच का पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा। नुगा हर एक प्लेनेट पर अपने पांव पसारे कॉकरोच तो सारे आवे। देखो कैसे कॉकरोच कहाँ पाए जाते हैं? कॉकरोच पाए जाते हैं अपने किचन में, अपनी घर की रसोई में सबसे ज्यादा कॉकरोच पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं ना कॉकरोच अपनी रसोई में। तो क्या क्या है इसका नाम? पेरी प्लेनेटा। प्लेनेटा से याद रखो प्लेट। और ये घर की जो भी प्लेट होया करे, जो भी थाली थूली होया करे, उन पर चढ़ जा है तो अपने सारे का पैर फंसा लिया सारी प्लेटा पे। तो कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ऐसे पेरी प्लेनेटा। आगे टिड्डी का, टिड्डी का क्या है भाई साइंटिफिक नाम? टिड्डी का साइंटिफिक नाम है, इसका नाम है पोइकिलोसेरस। पोइकिलोसेरस, 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 पोइकिलोसेरस। टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पोइकिलोसेरस, पोइकिलोसेरस। याद रखना भाई। भाई झिंगूर है, हाउस क्रिकेट जो झिंगूर है उसका साइटिंग नाम है ग्रिलस। क्या नाम है साथियों? ग्रिलस। और ड्रैगन फ्लाई का भाई, जो ड्रैगन फ्लाई होती है जिसे आप देसी भाषा में हेलीकॉप्टर भी बोलते हो, उसका नाम है सिम्पेट्रम। सिम्पेट्रम, सिम्पेट्रम। क्या नाम है? सिम्पेट्रम। क्या है भाई? सिम्पेट्रम। कान खजूरा, कान खजूरा जिन्हें मिल्ली पेड़े बोलना है, उसका नाम है थायरोग्लूटस। थायरोग्लूटस। कान खजूरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायरोग्लूटस। कान खजूरे का वैज्ञानिक नाम है थायरोग्लूटस। कान खजूरे का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? थायरोग्लूटस है। आगे है सेंटीपीड। सेंटीपीड एक कोई वो है और जिसका नाम है स्कोलोपेंड्रा। स्कोलोपेंड्रा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेंटीपीड। ज़्यादा जरूरी तो ये है हमारे झींगा, झींगा मछली, सिल्वर फिश, तिलचट्टा, टिड्डी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। राज करकट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका वैज्ञानिक नाम है भाई लिमुलस। क्या है? लिमुलस। क्या भाई? लिमुलस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या भाई? लिमुलस एक सजीव, एक जीवित जीवाश्म है भाई। जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म कौन है? लिमुलस। मधुमक्खी मोम और शहद बनाती है। पेरीपेटस। पेरीपेटस कॉकरोच ने कहा भाई ये। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। पेरीपेटस है ना, मतलब जो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की जोड़ने 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 वाली कड़ी है ना। देखो कॉकरोच का नाम तो पेरीप्लेंटा है, पेरीप्लेंटा है। ठीक है, पेरीपेटस क्या था? देखो पेरीपेटस। ठीक है, अच्छा ये अलग है भाई। पेरीपेटस याद रखना है कि पेरीपेटस आर्थ्रोपोडा और एनलिडा के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है। क्या झींगे का उपयोग कई देशों में भोजन के लिए रूम में भी किया जाएगा। झींगा खाया जा भाई, चीन चैन में खाया जाए ये सारी चीजें। कीटों में 6 पैरों तथा 4 पंख होते हैं। कॉकरोच में हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है। मधुमक्खी अपने अपने क्या है सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी कौन सा नृत्य करती है? दोलन नृत्य करती है। कॉकरोच में 13 कक्ष होते हैं भाई। आगे चलेंगे। मोलास्का। मोलास्का में क्या पाया जाएगा? मोलास्का में बताइए ऑक्टोपस पॉक्टोपस मिलेंगे इसमें मोलास्का में। यह एनिमेलिया का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है भाई। ठीक है, ये नरम शरीर वाले जानवर होते हैं। देखा ना, ऑक्टोपस नरम शरीर है और आमतौर पर एक क्या है कैलकेरियस सेल और एक क्या है वेंट्रल मस्कुलर फुट, मतलब कि एक उदर पेशीय पैर, मतलब जब ऑक्टोपस के पैर देखे ना किसी हैं। ठीक है, और भाई जो इनकी कैलकेरियस सेल होती है वह कैल्शियम से बनी होती है। इनमें जो मोलास्का में कौन किस प्रकार की सेल पाई जाती है? कैलकेरियस सेल मिलती है। स्टडी ऑफ मोलास्का क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ मोलास्का है मालाकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ मोलास्का सेल, स्टडी ऑफ मोलास्का सेल उसे बोलते हैं कैनकोलॉजी। क्या है? कैनकोलॉजी। इनके शरीर में ग्रंथि मौजूद होती है जिसे मेंटल और पेलियम बोलते हैं। मेंटल और पेलियम, मेंटल और पेलियम, मेंटल और पेलियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? मेंटल और पेलियम बोला जाता है। ठीक है भाई, समझ में आया? ये बोला जाता है, सॉरी एक मिनट रुको, थोड़ा सा गड़बड़ में आ गई चीज। ठीक है, मेंटल और पेलियम बोला जाता है भाई। आगे देखेंगे बस साथियों, आगे देखेंगे। आगे है जो उत्सर्जन होता है इनमें 1 या 2 जोड़ी मेटानेफ्रेडियल
नलिकाएं द्वारा होता है भाई। मोलास्का में कौन सी नलिका पावेंगी जो उत्सर्जन करेंगी, जो इनके शरीर का वेस्ट बाहर निकालेंगी, उनका नाम है मेटानेफ्रेडियल। मेटानेफ्रेडियल, मेटानेफ्रेडियल याद रखना है, मेटानेफ्रेडियल। जिन्हें किडनी या किडनी या भोजानस अंग कहा जाता है। मतलब कि इनमें जो किडनी के रूप में जो कार्य करेंगे वो है मेटानेफ्रेडियल होते हैं, जो उत्सर्जन तंत्र का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र 3 जोड़ी होता है, जिसे क्या बोला जाता है, गैनगिलिया बोला जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है इनमें, गैनगिलिया। ठीक है, गैनगिलिया में इसमें सेरेब्रल, पेडल और विसराल होता है। मतलब कि 3 जोड़ी ये बता दी, कौन कौन सी 3 जोड़ी, एक तो सेरेब्रल मस्तिष्क के रूप में, एक पेडल और एक है विसराल। ठीक है, 3 जोड़ी होती हैं, जिसे किस नाम से जानता है, गैनगिलिया। आगे एनलिडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया द्वारा। उत्सर्जन बताया था ना, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, ऊपर पढ़ा था, देखिए जी, मेटानेफ्रीडियल। ठीक है, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। ठीक है, समझ में आ गया भाई बच्चों आपको। भाई रटने वाली चीज़ है भाई, रटोगे तभी आपके प्रश्न बनेंगे। और भाई ग्रुप डी HSSC ग्रुप डी, HSSC ग्रुप डी का लेवल बहुत कम है और ये बिल्कुल फीका पड़ जाए, बिल्कुल फीका एग्जाम है, बिल्कुल छोटा एग्जाम है। इसमें इतना लेवल नहीं पूछा जाएगा साइंस का जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और पूछा रेलवे में भी नहीं जाएगा इतना लेवल, RRB ग्रुप डी में। ठीक है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कहीं मैं आपको एक UPSC लेवल की जो साइंस नहीं होती है, जो बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं, उस लेवल की साइंस में इस चैप्टर में इतना डिटेल से लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत डिटेल से मैंने ये चैप्टर आपको करा रहा हूँ ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। आपकी मर्जी है कि आप इसको स्किप करते हो या फिर इसको कंटिन्यू करते हो। जो बच्चे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे वो कहीं ना कहीं अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और भाई जो बच्चे देखो आसान चीज़ें सब पढ़ते हैं, पर जब मुश्किल चीज़ों की बात आती है तो सभी बच्चे बचते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक चीज़ पढ़नी है मेरे साथ। ठीक है, आगे देखेंगे आर्थ्रोपोडा में जो उत्सर्जन होता है वो ग्रीन ग्लैंड द्वारा होता है, ग्रीन ग्लैंड द्वारा होता है आर्थ्रोपोडा में। एनलिडा में किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया द्वारा। ठीक है, और मोलास्का में किस द्वारा होता है मेटानेफ्रीडियल द्वारा, मोलास्का मेटानेफ्रीडियल द्वारा। और एनलिडा में किसके द्वारा होता है भाई, एनलिडा में तो नेफ्रीडिया द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा में ग्रीन ग्लैंड या होता है मेली, ठीक है, मेल पिगेनियन द्वारा होता है, मेल पिगेनियन द्वारा होता है आर्थ्रोपोडा में। और मोलास्का में मेटानेफ्रेडियल द्वारा होता है। समझ में आई बात, घुसी दिमाग में या नहीं घुस रही, देखो खुद याद तो करना पड़ेगा, मैं समझा सकता हूँ सिर्फ। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक लिंक होता है, मतलब कि इसमें एक ही लिंग होता है, लेकिन कुछ उभयलिंगी होते हैं, मतलब नर मादा दोनों होते हैं पर एक में। ठीक है, ये अगला जो संघ आ गया, अगला जो फाइलम है इकाइनोडर्मेटा है भाई, इकाइनोडर्मेटा है। यह विशेष रूप से समुद्री कांटेदार त्वचा वाले जानवरों का एक समूह होता है। इकाइनो का मतलब ही कांटे होता है और डर्मेटा का मतलब होता है त्वचा। जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, त्वचा का डॉक्टर, तो मतलब डर्मेटा का अर्थ ही त्वचा होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर है भाई, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने पहले पढ़ाए थे। ठीक है, आगे चले हैं कि इनके शरीर में अंतःकंकाल पाया जाता है भाई, इनके शरीर में अंतःकंकाल पाया जाता है। पुनर्जन्म की मान शक्ति होती है भाई, पुनर्जन्म की मान शक्ति होती है। आगे चलेंगे भाई, उदाहरण है इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश हो गया, सैंड डॉलर हो गया, सी ककुम्बर हो गया भाई, सी अर्चिन हो गया भाई, और ब्रिटल स्टार हो गया, फिदर स्टार हो गया। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि इनकी त्वचा पर क्या पाए जाते हैं भाई, कांटे पाए जाते हैं इनकी त्वचा पर भाई। इनकी ये महत्वपूर्ण क्यों है भाई, बता दो भाई महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए एंटीडोन को जीवित जीवाश्म माना जाता है, क्या जीवित जीवाश्म। ठीक है, एनालिडा में भी एक को जीवित जीवाश्म माना गया है, उसका कमेंट करके बताओगे, मैं अभी भी पढ़ा के आया हूं। कमेंट में इस सभी का उत्तर देना आपने। सी अर्चिन का उपयोग भ्रूण संबंधी अध्ययन के लिए किया जाता है भाई। ठीक है, समुद्री ककड़ी का उपयोग कई देशों में भोजन के रूप में किया जाता है। आगे है माइक्रोहिजा। ठीक है, माइक्रोहिजा क्या है,
हिजा, माइकोहिजा क्या है, ठीक है, ये होता है अपना कवक तथा पादप की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध है। कवक और पादप के बीच में सहजीवी मतलब दोनों के आपस में मदद करते हैं, कवक भी और पादप भी। कवक किससे बना होता है भाई बताइए, सॉरी कवक नहीं, लाइकेन किससे बने होते हैं, लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन किससे बने होते हैं बताइए। बताओ लाइकेन किससे बने होते हैं, दो चीजों से बने होते हैं, दो चीजों से बने होते हैं लाइकेन। एक फंगस से बना होता है जिसे हिंदी में ही कवक बोलते हैं, और एक अपना बना होता है एल्गी से, ठीक है, एल्गी से बना होता है। समझ में आया, आगे चलेंगे। अब देखते हैं भाई एनिमल क्लासिफिकेशन में कोर्डेटा फाइलम, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें आदमी आते हैं, मछली आती हैं, ठीक है। सबसे पहले में मत्स्य वर्ग आता है। श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं। चैम्बर कितने आल्टो, दो चैम्बर होते हैं भाई, कितने चैम्बर हुआ कर, दो। कोर्डेटा पर कितने चैम्बर हुआ कर, दो। कितने हुआ कर साथियों, दो हुआ कर। और भाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है भाई, ठीक है। एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन बाह्य मतलब कि बाहर हुआ करे, अपने अंडे बाहर दिया करे ना मछली, हाँ। अंडायुष प्राणी होते हैं मतलब कि ओविपोरस होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। तैरने के लिए फिन्स का प्रयोग करते हैं। शरीर पर स्केल होते हैं। उदाहरण है इसमें डॉग फिश, डॉग फिश है भाई, शार्क है, टोरपेडो है। इलेक्ट्रिक रे बहुत खतरनाक होती है, अगर इसका इलेक्ट्रिक रे का करंट लग गया ना तो आदमी की मौत भी हो सकती है, ठीक है। सी हॉर्स जिसको हिप्पोकैम्पस बोला जाता है, ठीक है। नोट, नोट देख लो भाई, व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली स्तनधारी जीव होते हैं भाई। कैसे होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं। अब आते हैं रेप्टाइल्स पे, सरीसृप पे। श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। 3 चैम्बर्स होते हैं। मछलियों में कितने चैम्बर्स थे, 2। ये ओविपोरस अंडायुज है, इनमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आंतरिक निषेचन होता है। चलन अंग होते हैं, स्केल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ग्लैंड उपस्थित होती हैं। उदाहरण के लिए कछुआ, सांप, छिपकली, घड़ियाल, मगरमच्छ। घड़ियाल, घड़ियाल में एक एक्सेप्शन है, घड़ियाल और मगरमच्छ एक्सेप्शन है। इनमें 4 हृदय होते हैं, और सभी में कितने हृदय होते हैं, और सभी में 3 हृदय होते हैं, पर घड़ियाल और मगरमच्छ में 4 हृदय होते हैं साथियों। एम्फीबियन क्या अगर भाई, जो पानी में भी रहे, अरे धरती में भी रहे भाई, ठीक है। जब ये पानी में रहेंगे तो अपनी त्वचा से सांस लेवेंगे, और जब धरती पर रहेंगे तो ये अपने फेफड़े से सांस देंगे। इनमें कितने हार्ट चैम्बर होते हैं भाई, 3। कितने होते हैं, 3। रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, 3। बर्ड में कितने हैं, 2। रेप्टाइल्स का एक्सेप्शनल था मगरमच्छ और घड़ियाल। अंडायुष प्राणी होते हैं मतलब अंडे देते हैं। ग्रंथियां पाई जाती हैं शरीर के को चिकना बनाने के लिए। श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, श्लेष्मा। आया समझ, ठीक है भाई। पैरों से गमन करते हैं भाई। फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उदाहरण फ्रोग पेड़ पर रहने वाला है, और जो फ्रोग है अच्छा, फ्रोग और पेड़ पर रहने वाला फ्रोग क्या होता है, पेड़ पर रहने वाला होता है हाइला या सिलेमेंडर। एक मछली की तरह होते हैं, मछली को सॉरी छिपकली की तरह होते हैं हाइला और सिलेमेंडर। हाइला और सिलेमेंडर का ना छोटे छोटे ऊपर खुरदरी वो आया करे, छोटे छोटे कांटे हुआ करे, समझ भाई। हाँ, पानी पी लिया थोड़ा भाई, गला दुख जा है बोलते बोलते। सब्सक्राइब कर लो। पक्षी, पक्षी अभी पढ़े थे ना, या नहीं पढ़े थे। सबसे ऊपर क्या पढ़ के आए थे, पक्षी तो पढ़ के आए थे सबसे पहले। अच्छा मछली पड़ी थी, सॉरी पक्षी कह रहा मैं, मछली पड़ी थी। मछली में 2 चैम्बर होते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, सॉरी। अब पढ़ेंगे पक्षी। श्वसन के लिए लंग्स। हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, 4। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और 2
परिसंचरण तंत्र, अंडायुष प्राणी होते हैं, वार्म ब्लडेड होता है, एक समान ताप पाया जाता है भाई, एक समान ताप, ठीक है। ग्लैंड नहीं पाई जाती। अब पूछा जा सकता है कि जो ये अपने क्या होते हैं, ये पक्षी होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं? अरे नहीं, ये होते हैं वार्म ब्लडेड। क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड। ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, ठीक है। कदे किसी पक्षी का पसीना देखे हैं? क्यों नहीं आते? क्योंकि उसमें ग्लैंड नहीं है। आगे है, लेकिन एक ग्रंथि पाई जाती है, उसे बोलते हैं यह अनओपिगेल ग्लैंड, ठीक है, जिसे प्रिंग ग्लैंड भी बोलते हैं। यह पूंछ के पीछे होती है, जो बैक्टीरिया से बचाती है। ऑस्ट्रिच और कीवी पक्षी में नहीं पाई जाती। आंतरिक निषेचन होता है क्रोप ग्लैंड, ठीक है। क्रोप ग्लैंड पाई जाती है कबूतर में, गर्दन में। मिल्क लाइक सब्सटेंस बनाती है। क्या है? मिल्क लाइक सब्सटेंस बनाती है। ये भाई स्तनधारी होना करें, इसमें हम आ जाते हैं। देखो, लंग्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, चैम्बर कितने होते हैं? 4। वी पोरस होते हैं, मतलब सीधे बच्चे देते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी हेयर्स होते हैं, ये सारी चीज अपनी, ठीक है भाई। ये भी आड़े कनेक्टिक लिंक बिटवीन ये आड़े, एक प्रश्न आपका जो पक्का बनेगा भाई। जो प्रोटोजोआ है और पोरीफेरा के बीच की जो कड़ी है वो है अपनी प्रोटीरोस्पोंजिया। एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में पेरिपेटस। कौन सी है भाई? पेरिपेटस। एनलिडा और मोलस्का के बीच में कौन सी है? नियोपिलिना। क्या है? नियोपिलिना। तो बच्चों, ये अपना यहीं पे चैप्टर होता है अंत। भाई पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ दिया भाई। और चैनल को भाई सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो, इस चैप्टर की मैं पीडीएफ में फ्री देने का मैंने सोचा है, और इसकी फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और हमारा जो ये प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। बच्चों, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो साथियों, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में।